सारी कमियाँ इसमें रह चुकी है। तकरीबन इसमें 10 मोड़ ऐसे हैं जहाँ पे छोटी गाड़ी क्रॉस करना मुश्किल हो जाती है। 2022 में एक थोड़ी सी एक मुद्दा थोड़ा सा एक आवाज़ उठाई थी, उस पर ख़ास मुझे एक धमकी जैसी मिली थी। मुझे धमकी मतलब ना धमकी मिली थी कि आपको इस रोड के बारे में मतलब क्या नॉलेज है, आपको बोलने का क्या को नहीं डाला गया। बट उस टाइम मैंने थोड़ी सी एक आवाज़ उठाई थी। हमारे जो साबका सरपंच साहब सैफुद्दीन, इनने भी थोड़ी सी एक आवाज़ उठाई थी। उसके बाद मुझे एक धमकियाँ मतलब 2-3 बार मुझे धमकियाँ मिली कि आप कौन हो बोलने वाले, आपको क्या मकसद इस रोड से बोलने। मतलब ठेकेदार थे, उनसे एक इल्तिजा रिक्वेस्ट की कि इस रोड को मतलब मिट्टी के ऊपर, ये ब्लैक टॉपिक जो मिट्टी के ऊपर मत डालें, इसको थोड़ा साफ़ सफाई कर। तो ये जो ब्लैक टॉपिक इन्होंने मतलब की पिछले साल इसमें नवंबर दिसंबर में, उस टाइम तो पहले नंबर तो कहीं होती ही नहीं है। उस टाइम तो मतलब बर्फ़ानी इलाका यहाँ पे है, मतलब भाई ये सेट हो जाता है। लेकिन नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी, फिर भी उन्होंने। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आम आदमी की आवाज़। मैं हूं इजाज़ अहमद। रोड के मतलब हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, तो मेरे साथ चंद लोग हैं बातचीत करने के लिए, इस रोड की सूरत हाल पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपका नाम और। जी, सबसे पहले इजाज़ जी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। मेरा नाम अब्दुल रशीद अल-मारूफ अलियास जी, मैं पंचायत खनेड का निवासी हूँ। तो क्या सूरत हाल है आपके रोड की? इजाज़ जी मैं बताऊँ, इस रोड की अगर हालात देखी जाए तो बहुत ही बुरी है। जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत बुरी। सरकार तो दावे कर रही है जी बिल्कुल पक्का रोड है, ब्लैक टॉपिंग हुई है। एजाज जी, ये कहने वाली बातें होती है। जैसे जब रोड का सर्वे हुआ, पहले नंबर एक रोड का जो सर्वे हमारा था वही गलत हो चुका। जो हमारे जिनने ये सर्वे किया, जेई या एसडी वगैरह जिनने भी किया, वो सर्वे भी गलत। और प्लस पॉइंट उसके बाद जब ये इसकी रोड की कटिंग हुई, तो कटिंग के अनुसार भी बहुत सारी कमियाँ इसमें रह चुकी है। तकरीबन इसमें 10 मोड़ ऐसे हैं जहाँ पे छोटी गाड़ी क्रॉस करना मुश्किल हो जाती है। ये जो है हमारा भी यही काम है। चलो हम बाहर करते हैं, मतलब एचपी वगैरह में हम काम करते हैं। मैं भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 20 क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं अपने एरिया में काम नहीं करता हूँ, बाहर ही करता हूँ। लेकिन फिर भी हमें कोशिश रहती है कि हमारे गाँव का थोड़ा मतलब अगर कुछ काम थोड़ा अच्छा हो जाए, अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो, बट ये ना एजाज़ी आप दे रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ और कोई नेता नहीं दे रहा, ये गवर्नमेंट दे रही है। अगर बार बार हमने ये गुजारिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इस रोड की मतलब हालात देखें, इसको थोड़ी जैसी कटिंग करवाएं। जब भी ठेकेदार ने अपना थोड़ा सा जैसे काम, उसने अपनी कटिंग पूरी करके उसने बिल वगैरह अपने बना के तो वो चले गया वापस। नेक्स्ट हमें एक आश्वासन सा मिला कि नहीं, अब इस रोड का मतलब 1 करोड़ के समथिंग दोबारा से इसकी सैंक्शन हो चुकी है। बट हम 1 साल से देख रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ की सैंक्शन कहीं अभी दिख नहीं रही है। उसके बाद ब्लैक टॉपिक की बात आई, तो नेक्स्ट हमने पहले 2022 में एक थोड़ी सी एक मुद्दा थोड़ा सा एक आवाज़ उठाई थी। उस पर ख़ास मुझे एक धमकी जैसी मिली थी। मुझे धमकी मतलब ना धमकी मिली थी कि आपको इस रोड के बारे में मतलब क्या नॉलेज है, आपको बोलने का क्या हक है। इसका मतलब कि आम आदमी को बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं एजाज़ी में आपको ये तफसीलन बताता हूँ। ये 2022 की बात है, जब इसमें एक जो कैंकरा डाला गया था। कैंकरा, इसमें जो शेड्यूल होता है, जो ठेकेदार होते हैं, चाहे A क्लास का चाहे B क्लास का, जो इस कैंकरे का एक शेड्यूल होता है, उस तरीके से इस कैंकरे को नहीं डाला गया। बट उस टाइम मैंने थोड़ी सी एक आवाज़ उठाई थी। हमारे जो साबका सरपंच साहब सैफुद्दीन, इनने भी थोड़ी सी एक आवाज़ उठाई थी। उसके बाद मुझे एक धमकियाँ मतलब 2-3 बार मुझे धमकियाँ मिली कि आप कौन हो बोलने वाले, आपको क्या मकसद इस रोड से बोलने का। बट मैं अभी उनका नाम नहीं मतलब ले सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी। उसके बाद मुझे DC ऑफिस से एक कॉल आई थी कि आप बोल कौन रहे हो। फिर मैंने अपना पूरा एड्रेस बताया था। उनने मुझे एक इस रोड के बारे में एक थोड़ी सी एक जानकारी ली थी मेरे से कि अगर आप इस रोड के बारे में कुछ जानते हो। फिर मैंने उनको सारा एक शेड्यूल सिस्टम बताया था कि इसमें पहले जब कटिंग होती है उसके बाद इसका शेड्यूल क्या है, मतलब कौन सा गट का कितने mm का डलता है, 20 mm का, 40 mm का, उसके बाद ब्लैक टॉपिक उसके बाद होती है। बट जैसे जो भी है, यहाँ हमारे इसी रोड के नज़दीक में एक सपड़ जैसी गिरी हुई थी। वहाँ का जितना भी मलबा था, वहाँ का मिट्टी मुट्टी के समय वही बिछाया था। बट हमारे लोग जो हैं, चल इतना मतलब बोल भी नहीं पाते हैं बेचारे, तो सबकी मानो ना, ये सबकी एक हिसाब से बोलती ही बंद कर देते हैं। जो मानो ना बड़े बड़े लीडर टाइप होते हैं, बोलती बंद कर देते हैं इंसान की। जब ये कंक्रीट मेरा कैंकरा वगैरह कंप्लीट हो चुका, उसके बाद देखा भी हमने। बट जो भी यहाँ के मतलब ठेकेदार थे, उनसे एक इल्तिजा रिक्वेस्ट की कि इस रोड को मतलब मिट्टी के ऊपर, ये ब्लैक टॉपिक जो मिट्टी के ऊपर मत डालें, इसको थोड़ा साफ़ सफाई करके अच्छे ढंग से इसको थोड़ा मतलब ये एक मतलब बड़े सालों के बाद बड़ी एक उम्मीद, कहते हैं 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम अपने आप को ये समझते थे कि हम आज भी गुलाम हैं।
लेकिन बट फिर भी एक थोड़ी सी मतलब एक किरण मिली थी हमें कि हमें रोड मान लो यहाँ पे आया, एक खुशी सी महसूस हुई थी। बट ऐसा देखा जाए ये रोड आया ना आया बात हमें आज भी बराबर लग रही है। तो ये जो ब्लैक टॉपिक इन्होंने मतलब की पिछले साल इसमें नवंबर दिसंबर में, उस टाइम तो पहले नंबर तो कहीं होती ही नहीं है, उस टाइम तो मतलब बर्फ़ानी इलाका यहाँ पे है, मतलब भाई ये सेट हो जाता है। लेकिन नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी, फिर भी उन्होंने डाल तकरीबन आधी इंच या एक इंच या आधी इंच ओनली डाली होगी, बल्कि शेड्यूल में कम से कम 3 इंच, कम से कम 3 या 4 इंच। ये जो है हमारा भी यही काम है। चलो हम बाहर करते हैं, मतलब HP वगैरह में हम काम करते हैं। मैं भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 20 क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं अपने एरिया में काम नहीं करता हूँ, बाहर ही करता हूँ। लेकिन फिर भी हमें कोशिश रहती है कि हमारे गाँव का थोड़ा मतलब अगर कुछ काम थोड़ा अच्छा हो जाए, अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो बट ये ना एजाजी आप दे रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ और कोई नेता नहीं दे रहा, ये गवर्नमेंट दे रही है। अगर गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही, इसको ये सही ढंग से एक यूज़ होना चाहिए। एजाज जी अगर आज देखें 6 किलोमीटर का जो रोड है ये बिल्कुल ही मान लो खस्ता हालत हो चुकी है। जब पहले मान लो यहाँ पे बसें आती थी, चलो जैसे कैसे ड्राइवर बेचारे जैसे कैसे ले आते थे, यहाँ बस ले आते थे उधमपुर से डायरेक्ट हमें बस यहाँ पे आती थी, हमें बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती थी। तो आज तकरीबन जब ये मौसम ख़राब हुआ, आज कोई 15 या 20 दिन से यहाँ पे कोई बस नहीं आती है। जब रोड की ऐसी हालत हो चुकी है, बस आने के कोई साधन नहीं है, रोड गिर चुका है। ये जो ब्लैक टॉपिक की थी ये मतलब उखड़ चुकी है जगह जगह। ये 6 किलोमीटर का सरबा बिल्कुल ही सत्यानाश हो चुकी है रोड की। मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर मतलब इन पे जैसे कोई ठेकेदार है उस पर कोई किसी को मतलब कोई पूछना नहीं है क्या? ये गवर्नमेंट जो अगर पैसा दे रही है, ये कोई पेड़ों से पैसा नहीं आता, ये हमारा ही टैक्स जाता है। हम ही गरीब लोगों से मतलब टैक्स काट के मतलब ये यूज़ आता है। अगर उस पर भी इंसान देखा जाए तो उस पर भी मतलब गरीब जनता का गलत मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर कोई बोले ना, बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये 6 किलोमीटर का रोड एजाजी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसमें मतलब आजकल जैसे सुमो वगैरह आती है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है। हमें कोई पेशेंट ही होता है, यहाँ कोई बीमारी हो जाता है, इमरजेंसी बन जाती है कि किसी को हॉस्पिटल ले जाना, यहाँ पे एट ओ टाइम हमें कोई बस नहीं कोई मैटाडोर नहीं मिलती। मैं एक एडमिशन से एक अपील एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी मतलब अगर ये हमारी एक गरीब जनता की कोई आवाज़ मतलब सुने, इस यहाँ के लिए कोई बस का इंतज़ाम करें या कोई मैटाडोर का इंतज़ाम करें। तो बाकी एजाज जी धन्यवाद, इससे आगे मैं क्या